नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री ने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है जिससे हमको एक इंडिकेशन मिल जाती है कि भविष्य में हमको क्या देखने को मिलेगा। ये जो कमेंट है ना, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पे जयशंकर साहब ने ये कहा है, बी प्रिपेयर्ड, अब तैयार हो जाओ इंडिया की कमेंट सुनने के लिए। जयशंकर साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि देखिए, कुछ देश हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स है उस पर काफ़ी कमेंट भी करते हैं अपनी साइड से। जो हमारे ऑपोजिशन के लीडर हैं उनसे उनके डिप्लोमेट्स मिलते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं हाई लेवल। अब बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑब्वियसली जयशंकर साहब यहाँ पर इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं राहुल गांधी और डोनाल्ड लू की मीटिंग के बारे में। जैसे आप जानते हैं, रिसेंटली राहुल गांधी गए थे यूएस में इनकी मीटिंग हुई है इलान ओमार के साथ, डोनाल्ड लू के साथ। और डोनाल्ड लू के बारे में अब तक आपको पता लग गया होगा। ये देखिए, आज के समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हैं, है वैसे डिप्लोमेट। आप अगर इनकी पोजीशन देखो तो ये राजदूत हैं, कोई इलेक्शन जीत के नहीं पावर में बैठे। ये है डिप्लोमेट, मगर बाइडन ने इनको जिम्मेदारी दी है कि तुम पूरा साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब देश आते हैं। बेसिकली अगर मैं मैप में ड्रॉ करूं आपके लिए, ये पूरा जो इलाका है ना, ये डोनाल्ड लू की कमांड में आता है। यूएस ने कहा है कि यहाँ पर जो भी अफेयर्स हैं तुम देखोगे, उसके बाद तुम रिपोर्ट करोगे हमारे विदेश मंत्री को, मतलब एंथनी ब्लिंकन को, और फिर रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट तक। तो राहुल गांधी जी इनसे मिले, और डोनाल्ड ट्रू का देखो, मुझे ये बोलना पड़ेगा, हालांकि कुछ ऐसा कंक्रीट एविडेंस आपको कहीं पर मिलेगा नहीं, मगर ओवर द इयर्स इमरान खान और कई पॉलिटिशियंस ने इन पे ये आरोप लगाए हैं कि ये रिजीम चेंज करवाते हैं यूएस के बिहाफ पर। ये काफ़ी बार कंट्रीज में सरकारें बदलना, नई सरकारें लाना, ये काफ़ी हद तक इनकी प्लानिंग की वजह से होता है। ऐसे आरोप इन पे लग चुके हैं, तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर है आज के समय। बहुत ही जल्द ये बांग्लादेश को विजिट करेंगे, इंडिया को भी विजिट करेंगे, तो वो जो विजिट है उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो जब राहुल गांधी यूएस में मिले और यूएस के ऑफिशियल जो डिप्लोमैट्स हैं वो मिल रहे हैं राहुल गांधी से, तो उसके ऊपर देखिए जयशंकर साहब ने कहा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये करना है आप करिए, मगर फिर आप एक प्रेपरेशन भी कर लीजिए, बी प्रिपेयर टू हेयर बैक। So whenever people do any such thing, they must also think about what it would happen if this happened in their own home. It's something they should think about. I spoke earlier about, even rankings and, comments about politics of other countries. I have no problem if people comment about our politics. But then I think in fairness they should also be ready to hear my comments about their politics. अगर आप मान के चलो, आज के समय जो इलेक्शन चल रहे हैं यूएस में, डोनाल्ड ट्रंप अचानक से भारत में आते हैं, जयशंकर साहब उनसे मिलते हैं, हमारे बड़े बड़े डिप्लोमेट्स उनसे मिलते हैं। मोदी जी की मैं बात ही नहीं कर रहा कि मोदी जी उनसे मिलते हैं नहीं मिलते, जयशंकर साहब भी ट्रंप से मिल लिए ना। आप ये मान के चल लीजिए, ट्रंप को इतना बड़ा एक सपोर्ट दिखाया जाएगा फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी। इंडियन अमेरिकन हो सकते हैं कि वोट करना स्टार्ट कर दे ट्रंप को। हम लोग ऐसा कर तो नहीं रहे, अभी दूर दूर से ऐसा नहीं कर रहे, बट जयशंकर साहब ने क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि जिस तरीके के एक्शंस रिसेंटली यूएस ने लिए हैं। अब आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा, यूएसए के डिप्लोमेट्स ये रिसेंटली चले गए जम्मू कश्मीर में, वहां पर ओमर अब्दुल्ला से मिले ना। ओमर अब्दुल्ला सरकार में कोई ना मिनिस्टर हैं, ना आज के समय कुछ गवर्नमेंट में कोई ऑफिशियल हैं। आप इनसे जाकर ओपनली मिलकर क्या एक मैसेज सेंड कर रहे हैं? क्या इंडिया ऐसा करता है? क्या हमने देखा है कि इंडिया के डिप्लोमेट्स रिसेंटली ट्रंप से, या फिर जेडी वैंस से, या इवन विवेक रामास्वामी जो इंडियन ओरिजिन के हैं, उनसे भी जाकर मिल रहे हो? हमारी वो प्रैक्टिसेस ही नहीं है। हम सिर्फ बात करते हैं एक कंट्री की चुनी हुई गवर्नमेंट से, चाहे वो गवर्नमेंट ट्रंप लीड करे या फिर कमला हैरिस। बट यहाँ पे आप ये पूछोगे, अब अचानक से लंबे समय के बाद इंडिया ये स्टांस चेंज क्यों कर रहा है? इंडिया ओपनली अब ये क्यों कह रहा है कि अब देखिए, बी रेडी टू हेयर माय कमेंट्स अबाउट योर इश्यूज? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है चाइना। देखिए, कई बातें यूएस की इंडिया को बर्दाश्त इसलिए करनी होती थी क्योंकि चाइना ने हमारी बॉर्डर पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना रखा था। मगर हाल ही में आपने देखा होगा, जयशंकर साहब ने पहले ये कमेंट करी कि 70% जो बॉर्डर के इश्यूज हैं वे चाइना, ये रिजॉल्व हो चुके हैं। और बाद में चाइना ने भी ये बात कंफर्म कर दी कि हाँ बिल्कुल, काफ़ी जगह जो बॉर्डर में इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं। और इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि दे हैव रियलाइज्ड डिसएंगेजमेंट इन 4 एरियाज। जो 4 इलाके हैं यहाँ पर डिसएंगेजमेंट भी हो चुकी है। अभी इसमें वैसे पैंगोंग लेक आता नहीं है, तो वो एक काफ़ी मुश्किल इशू रहेगा, बट स्टिल ये डेवलपमेंट देखिए इंडिया पर से बहुत सारा प्रेशर रिमूव कर देती है। इसका मतलब मैं ये कतई नहीं कह रहा कि अचानक से क्वाड छोड़ दो,
इंडो पैसिफिक का आइडिया छोड़ दो और अब तो बस चाइना से हमारी दोस्ती हो गई है। नो वन इज सेइंग दैट, बट आप खुद समझ सकते हैं कि ब्रिक्स समिट जब पास आ रहा है, शी जिनपिंग और मोदी दोनों ही आपको बहुत ही जल्द रशिया के शहर कजान में दिखेंगे। ब्रिक्स करेंसी की बात यहाँ पर चल रही है और साथ ही साथ कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया का भी इन्फ्लुएंस हो कि चाइना धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट कर रहा है, इंडिया के साथ जो बॉर्डर की टेंशन है ये कम कर रहा है। ये सब डेवलपमेंट्स देखिए इंडिया को थोड़ा सा पॉलिटिकल रूम देती है कि हमारे विदेश मंत्री कह पाए कि देखिए बहुत ज़्यादा हो गया है। कोई भी कंट्री किसी और कंट्री के इंटरनल इश्यूज पर इतने इंटरवेंशन नहीं करता। यूएस डिप्लोमेट्स का क्या काम है कि वो जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं? क्या इंडिया ने कभी कहा है कि हमको यूएस की इंटरवेंशन की आवश्यकता है कश्मीर इशू को रिजॉल्व करवाने में? कभी नहीं कहा। तो आने वाले समय में मैं बिल्कुल कहूंगा जयशंकर साहब की तरफ से या फिर इंडियन साइड की तरफ से यूएस के कई इश्यूज को लेकर भी इनको कमेंट सुननी होगी। यूएस भी सरप्राइज हो जाएगा, उनको लगेगा कि इज इंडिया आवर फ्रेंड, क्योंकि यूएस के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो, उनको आदत है कि कंट्रीज बिल्कुल नतमस्तक होकर उनसे बात करें। और आने वाले समय में जब डोनाल्ड लू भारत में आएंगे और जब ये बांग्लादेश में जाएंगे, मैं आपको बता दूं इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहेगी कि यूएस क्या करना चाहता है साउथ एशिया में। अभी रिसेंटली ही यूएस गवर्नमेंट से पूछा गया कि अचानक से डोनाल्ड लू राहुल गांधी से क्यों मिले हैं। यूएस गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ा, देखिए इट इज़ पार्ट ऑफ रेगुलर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, कोई खास बात नहीं है, यहाँ पर कुछ यूनिक नहीं हुआ है। बट ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट यूएस पे कुछ अकाउंटेबिलिटी तो आएगी। और अभी वैसे मुझको देखना ये है कि लास्ट टाइम जब मोदी जी गए थे रशिया में, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं यूएस का प्रेशर था यूक्रेन के इशू को लेकर। मोदी जी को कई कमेंट्स वहां पर करनी पड़ी। इस बार किस तरीके से इंडियन पीएम की कमेंट्स होंगी? क्या ब्रिक्स कंट्रीज का जो एक डिक्लेरेशन सामने आएगा, इंडिया उस पर साइन करेगा या नहीं करेगा? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। आने वाले कुछ हफ्ते मैं आपको बता दूं एक नई दिशा देंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को। तो ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहने वाला है। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स आती हैं, आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। फाइनली आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। अर्मेनिया देश चाहता है कि जो इनकी एयरफोर्स है इसके सुखोई 30 फाइटर जेट्स ये अपग्रेड कर दे। तो इसके लिए इन्होंने किस कंट्री से हेल्प मांगी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, इंडिया, ईरान या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। एंड फाइनली एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सबके लिए, स्टडी आईक्यू की मेगा सेल जिसमें आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी और साथ ही साथ प्राइसेस बहुत कम हो चुके हैं। ये सेल कल रात मध्य रात्रि को बंद हो जाएगी, उसके बाद प्राइसेस वापस नॉर्मल सेट हो जाएंगे। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आज की और कल की इस सेल का फायदा उठाने की। तो सिंपली आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यहाँ पे बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे तो ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ऑब्वियसली ये पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कोई और कोड यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइव आप कोड यूज़ करते हैं या फिर कोई और कोड, आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यूज द कोड PD10। प्राइसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे और आप अगर टोटल टेन्योर देखोगे इस कोर्स का तो ये 18 + 18 36 महीने का कोर्स है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और याद रखिएगा इस कोर्स में आपको स्टडी आईक्यू का एक स्पेशल बॉक्स भी मिलता है जहां पे आपको वेरियस गुडीज मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांडेड स्टडी आईक्यूज, मैप्स, नोटबुक्स, पेन्स और वेरियस सब्जेक्ट्स की बुक्स दैट विल बी डिलीवर्ड राइट एट योर एड्रेस। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। बाय द वे जो डिस्काउंट है ये स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे अवेलेबल है। तो आप अगर मान लीजिए कोई और कोर्स भी परचेज कर रहे हैं, यू कैन यूज PD10 टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। याद रखिएगा कल रात 12 बजे ये सेल समाप्त हो जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।